नमस्ते। जय श्री राम। इंडिया कम्युनिटी सेंटर, ट्राई वैली सीरीज, कैलिफोर्निया, अमेरिका। इनके पिछले सेशन में योग वासिष्ठ के ऊपर जो हमने अभी कुछ इंडिपेंडेंट अलग सेशंस लेने शुरू किए हैं, तो उसमें हमने विवेक और वैराग्य के बारे में पिछले बार बात की थी। अभी श्री राम जी का वैराग्य योग वासिष्ठ में शुरू में ही वो आता है। वैराग्य प्रकरण से ही योग वासिष्ठ की शुरुआत होती है। तो ये वैराग्य आने से पहले विवेक भी होना चाहिए। अब योग वासिष्ठ की शुरुआत विवेक से क्यों नहीं हुई, वैराग्य से कैसे हुई? क्योंकि साधन चतुष्टय जो कहते हैं, फोर पिलर्स ऑफ नॉलेज, तो उसमें सबसे पहले विवेक है, फिर वैराग्य है। तो श्री राम जी को जब उन्होंने अपनी मन की बात रखी तो पूरा वैराग्य ही रखा। लेकिन ये देखिए कि उनके मन में वैराग्य था, हाँ विवेक था। वो विवेक जागृत हो चुका था। विश्वामित्र ऋषि ने भी या वशिष्ठ ऋषि ने भी जब बाद में बातें की, सबसे पहले विश्वामित्र ने कुछ उनसे बात की, उसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने बात की। तो उस समय उन्होंने कहा था कि आपका विवेक तो जागृत हो चुका है। अभी हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि हमारे विवेक का क्या? तो विवेक क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पिछली बार हमने उसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी, फिर से एक बार देखते हैं। जो आइडियल डेफिनेशन ऑफ विवेक है वो यह है कि आत्मा और अनात्मा समझना। हाँ, आत्मा मतलब जो मैं या मेरे से रिलेटेड है वो, और अनात्मा मतलब जो मेरे से रिलेटेड नहीं है वो। अभी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर बात की जाए, आध्यात्मिक भाषा में, तो जो मेरा, जो मैं, जिसको मैं कहते हैं, हाँ वो मैं कौन है, मैं कौन हूँ, इसको समझना। और फिर जो भी हो रहा है उसका संबंध उससे है या नहीं, ये देखना। ये रहा आत्मा भाव। अनात्मा भाव मतलब कि हाँ, अभी पता चल गया कि जो भी हो रहा है वो मेरे से संबंधित नहीं है, तो छोड़ दो। तो उसका फिर शुरू, उसका जो एकदम आरंभ होता है वो होता है उस मैं को जानने से। हमने जन्म लिया तो पहला प्रश्न वो आना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब उतने छोटे हैं उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन जब भी कभी हम थोड़े से यूं कहेंगे अवेक होते, जाग जाते हैं, तो कम से कम उस समय तो प्रश्न आना चाहिए ना कि मैं कौन हूँ। तो आज आपके लिए एक छोटा सा टीजर दे रहे हैं, हिंट्स दे देता हूँ कि ये आत्मा अनात्मा की भावना हमारे व्यवहार में ये कब आएगी। देखिए, हम जो भी ज्ञान की बातें करते हैं, योग वासिष्ठ है या जो कुछ भी यहाँ पे चर्चा करते हैं, वो केवल इसलिए नहीं है कि हम लोग बस पुस्तक में पढ़े, किताबों में पढ़े और उधर ही छोड़ दें। उसका एप्लीकेशन हमें करना है। तो ये विवेक, आत्मा अनात्मा, ये कैसे जागृत होता है? ये जागृत की भी छोड़ो, एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा उदाहरण, एक दो उदाहरण दे देता हूं मैं। शायद पहले कभी भी दिया होगा कि कोई विद्यार्थी है और उसका आत्मा क्या है, उसका अनात्मा क्या है, ये उसे समझ में आना चाहिए। अगर पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका गोल पढ़ाई का है, उसका जो मोक्ष है, उसका जो निर्वाण है, वो एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम अच्छी तरह से क्रॉस करना, अच्छी तरह से पास करना, अच्छे मार्क लेके आना, ये उसका मोक्ष। तो उस मोक्ष को पाने के लिए उसका आत्मा क्या है, तो पढ़ाई करना, ये उसका आत्मा है। फिर पढ़ाई छोड़ के मूवीज देखना या फिर पार्टी करना या फिर कोई मोबाइल पे टाइम पास करना, ये सब उसके लिए अनात्मा होता है। तो ये एक सिचुएशन होगी कि आत्मा अनात्मा समझने की। तो हमारे व्यवहार में हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम्म एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर हम रुक जाएंगे, क्योंकि आपको अगली बार हम जब मिलेंगे तो वो आप बताइए कि आपके अनात्मा और आत्मा क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे है अभी, तो इस पे भी आप अपने कमेंट्स नीचे डाल सकते हो कि हाँ, मेरे लिए ये अनात्मा था, ये मेरे लिए आत्मा था, ये ऐसा ऐसा इसका एक्सपीरियंस हुआ है, या कर सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल है, थोड़ा थोड़ा लाइटली लीजिए उसको, हाँ, समझ लीजिए क्या है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप। हस्बैंड का दिमाग ऑफिस से आने के बाद किसी कारण से वो सटक गया, वो अभी गुस्से में है बहुत, और आते ही घर में सब किसी का कोई अपराध नहीं, सब एकदम अच्छे से हैं, सब
आनंद में है, पर इसका मूड खराब है, तो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने लग जाता है या छोटी छोटी बातों पे कुछ किसी को डांटेगा, ये करेगा वो करेगा। अब जो बाकी घर के मेंबर हैं, अगर उन्हें समझ में आ गया कि अपना आत्म भाव क्या है और अनात्म भाव क्या है, तो वो उससे उलझेंगे नहीं। उनका आत्म भाव कहेगा कि भाई ये तो हस्बैंड है या पति है, पिता है, जो भी है, बेटा है, ये जो फेज चल रही है उसकी टेम्पररी है। हाँ, ये हमेशा गुस्से में होता है, हमेशा डांटते रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी गुस्सा करता है तो कभी कभी अच्छा भी करता होगा। तो आज की जो मोमेंट है वो टेम्पररी है, और टेम्पररी ये आत्मा नहीं हो सकती। जो टेम्पररी फेज है वो तो अनात्मा ही है। तो ठीक है, छोड़ दो, क्या कर रहा है तो कर रहे, जाने दो, अभी अपने आप को शांत रखो, उसके ऊपर अनदेखा कर लेना। हाँ, इस कंसेप्ट को देखिए किस तरह से यूज किया जा सकता है। अब ये टेम्पररी की बात कहें तो मुझे बताएं भाई, ऐसा परमानेंट क्या है यहाँ पे, इस विश्व में, इस जगत में, इस दुनिया में। तो उसको भी समझने की कोशिश करें कि क्या परमानेंट है, वही आत्मा। जो परमानेंट नहीं है वो अनात्मा। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस आपके लाइफ में आती है, जरा कमेंट करके बताइए। अगली बार हम आईसीसी के ट्राई वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे। उसके भी डिटेल्स मैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे वगैरह डालूंगा। तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशंस है जो आपको लगती है कि आत्मा अनात्मा से जुड़ी हुई है ना, और वही असली विवेक है। अपना क्या है, अपने काम का क्या है, वो समझना। एक बिजनेसमैन जैसा, वो ऐसी फालतू जगह इन्वेस्ट नहीं करता, अपने फायदे की बात करता है। आत्मा अनात्मा भी वही है, अपना फायदा देखे, ठीक है, और अपने से फायदे का नहीं है तो छोड़ दे। विवेक का एक बहुत सुंदर उदाहरण ये हंस पक्षी के साथ दिया जाता है। हंस होता है ना, उसको भी मुझे और पता नहीं हिंदी में या कुछ और शब्द होगा। तो नीरख क्षीर विवेक उसके बारे में कहा जाता है। दूध और पानी इकट्ठा किया ना, तो वो उसके काम का है, दूध वो पी लेता है, पानी वैसे ही छोड़ देता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए नीर मतलब पानी और क्षीर मतलब दूध। तो इसका विवेक, अलग अलग करने का विवेक, वही विवेक है कि मेरा क्या है, काम का क्या है, और मेरे काम का क्या नहीं है। ठीक है, तो सोचिए, कमेंट्स भी दीजिए। ओके। और एक छोटी सी बात, ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, हाँ, वैराग्य से पुरुषोत्तम तक योग वासिष्ठ, तो ये हिंदी में पुस्तक लिख के तैयार हुई है। मैंने लिखी है। अगर आप भारत में हैं तो भारत में आपको इसका इसकी कॉपी, फिजिकल कॉपी आपको मिल सकती है। नीचे एक यूट्यूब में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, वो फॉर्म भर के आप अपनी रिक्वेस्ट मेरे पास भेज सकते हो। तो करीब करीब दिवाली के समय तक आपको ये उसकी कॉपी मिल सकती है। इसकी कॉपी ऑनलाइन भी अवेलेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भारत के बाहर हैं तो भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ऑनलाइन कॉपी भी आपको मिल सकती है। फिजिकल कॉपी की भी हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको हार्ड बुक उधर भी मिल जाए। तो अगर आप इस इंटरेस्टेड है इसमें, तो डेफिनेटली आप वो फॉर्म भर के रिक्वेस्ट दे दीजिए। बाकी का फिर हम देख लेंगे कैसे करना है, किस तरह से भेजना है। पुस्तक ये जो योग वशिष्ठ की लिखी है, इसके बारे में कुछ एक दो बातें ये है कि ये मूल योग वशिष्ठ है, ये करीब 32,000 श्लोकों का है। और इसमें से कुछ चुनिंदा बातें निकाल के, जो एकदम काम की है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के, नॉलेज लेके, वो करीब 550 पेजेस में यहाँ पे फिट किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल योग वशिष्ठ की कहानियां ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उसके ऊपर कुछ कुछ टिप्पणियां भी की है। जैसे अभी हमने बात की ना कि विद्यार्थी के लिए किस तरह इसका उपयोग हो सकता है। तो योग वशिष्ठ हमने जिस तरह से इस पुस्तक में लिखा है, उसमें ये कवर किया है कि आप एक अच्छे परफॉर्मर, अच्छे ऑफिसर, अच्छे बिजनेसमैन किस तरह से हो सकते हो। ये जो सारी यहाँ पे नॉलेज है, ज्ञान है, इसका उपयोग हमारे वास्तव जीवन के लिए भी किस तरह से उपयोग में किया जा सकता है, उसके बारे में काफी अच्छी बातें यहाँ पे योग वशिष्ठ में, इस पुस्तक में हमने लिखी है। तो ये जरूर पढ़िए एक जीवन में। और भाषा एकदम सिंपल है। आप हिंदी भाषिक नहीं भी है तो भी अगर आप हिंदी मूवी समझते हैं ना, तो ये पुस्तक आप समझ जाएंगे, इतनी हम गारंटी दे सकते हैं। ऐसे बहुत जो टिपिकल अध्यात्म की भाषा होती है, ऐसा नहीं है। एकदम सीधी सीधी सिंपल सी भाषा में ये पुस्तक लिखी है। तो अगर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर के नीचे उसको देख लीजिए। फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दी है, आप उसको भर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।